ये कहानी एक छोटे से गांव के चार मूर्खों की है। गांव में एक पंडित जी रहते थे जो अपनी ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन उस गांव में चार ऐसे मूर्ख पहुंचे जो हर काम को उलझा देते थे। इन मूर्खों का नाम था रामू, श्यामू, भोलू और मुन्नू। ये चारों न केवल हर काम में विफल रहते थे बल्कि अपनी मूर्खताओं से पूरे गांव को परेशान कर रखा था। एक दिन पंडित जी ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, आज मैं इन चार मूर्खों को एक सबक सिखाऊंगा। पंडित जी का इरादा था कि वह इन मूर्खों को अपनी चालाकियों के जाल में फंसाकर उन्हें समझाए कि ज्ञान और समझदारी का महत्व क्या होता है। पंडित जी ने गांव में घोषणा की कि वे एक कठिन परीक्षा लेने वाले हैं और जो भी इस परीक्षा में सफल होगा उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। ये खबर जैसे ही चार मूर्खों तक पहुंची, वे सभी उत्साहित हो गए। रामू ने सोचा, अगर मैं ये परीक्षा पास कर गया तो सब लोग मुझे समझदार मानेंगे। श्यामू ने भी यही सोचा और अपनी ढेर सारी मूर्खतापूर्ण योजनाओं के साथ तैयारी में लग गया। भोलू और मुन्नू भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। पंडित जी ने चारों को बुलाया और उनकी परीक्षा शुरू की। पंडित जी ने पहला सवाल पूछा, यह एक साधारण सी वस्तु है, लेकिन इसकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि बिना इसके हम एक दिन भी काम नहीं कर सकते। यह क्या है? रामू ने पहले जवाब दिया, ये तो किचन की चक्की है। श्यामू बोला, ये तो टीवी है। भोलू ने कहा, यह मोबाइल फोन है। मुन्नू ने कहा, ये तो गाड़ी का इंजन है। पंडित जी हंसे और बोले, नहीं, यह कोई भी नहीं है। इसका जवाब है हवा। बिना हवा के कोई भी जीवित नहीं रह सकता और तुम सब नहीं समझ पाए। अब सभी मूर्खों को संदेह हुआ कि शायद पंडित जी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वे चुपचाप आगे बढ़े। पंडित जी ने दूसरा सवाल पूछा, यह ऐसा चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन किसी को दिखती नहीं है। यह क्या है? रामू ने घबराते हुए कहा, यह तो बैंक का खाता नंबर है। श्यामू ने कहा, ये तो आंखें हैं। भोलू ने उत्तर दिया, ये तो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर है। मुन्नू ने कहा, ये तो नाम है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, इसका सही जवाब है विचार। विचार हमारे अंदर होते हैं लेकिन हम उन्हें किसी को नहीं दिखा सकते। इस बार चारों मूर्खों को थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर भी उनकी समझ में कोई बात नहीं आई। पंडित जी ने तीसरा सवाल पूछा, जो कुछ भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन वह कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह क्या है? रामू ने कहा, ये तो सिनेमा स्क्रीन है। श्यामू ने कहा, ये तो पानी है। भोलू बोला, ये तो बादल हैं। मुन्नू ने कहा, ये तो इंसान का चेहरा है। पंडित जी ने कहा, नहीं, ये है समय। समय का पहिया कभी रुकता नहीं, ये हर किसी के जीवन में चलता रहता है। चारों मूर्खों के चेहरे पर अब घबराहट दिखाई दी, लेकिन वे किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए थे। पंडित जी अब पूरी तरह से अपनी योजना में सफल होते जा रहे थे। आखिरी सवाल पंडित जी ने पूछा, अगर आप एक जादूगर की तरह कोई एक चीज बदल सकते हैं तो वह क्या होगी? रामू बोला, मैं तो खुद को स्मार्ट बना दूं। श्यामू ने कहा, मैं अपने पास सारे पैसे जुटा लूंगा। भोलू बोला, मैं सबसे अच्छा गायक बन जाऊं। मुन्नू ने कहा, मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी बन जाऊं। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, अगर मैं कोई चीज बदल सकता तो वह होगी मनोबल। क्योंकि अगर इंसान का मनोबल ऊंचा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है, जबकि बाकी सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। चारों मूर्खों ने सिर झुका लिया क्योंकि पंडित जी ने उन्हें एक सच्ची शिक्षा दी थी। वे समझ गए थे कि उनकी मूर्खताएं, जो उन्होंने पहले कभी गंभीरता से नहीं ली थीं, आज उनके सामने एक बड़ा पाठ बन गई थीं। लेकिन पंडित जी के अगले शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें मैं एक और परीक्षा दूंगा। वह परीक्षा ये होगी कि तुम सब एक साथ मिलकर एक कार्य करो और सही तरीका अपनाओ। चारों मूर्खों ने सोचा, अगर हम सभी एक साथ काम करें तो क्या होगा? वे एकजुट हुए और साथ मिलकर गांव की सफाई करने का काम शुरू किया। पंडित जी ने देखा कि इन मूर्खों ने जब सही दिशा में कदम बढ़ाया तो इनकी मेहनत का फल गांव को साफ सुथरा बनाने के रूप में मिला। अब पंडित जी ने कहा, तुम सब ने आज जो किया वह असल में असली परीक्षा थी। जब हम अपनी मूर्खताओं को समझकर सही दिशा में काम करते हैं तो हम अपनी कमियों को भी पार कर सकते हैं। चारों मूर्ख समझ गए कि उनका ज्ञान केवल उनके कामों में नहीं बल्कि उनके सामूहिक प्रयासों में छिपा था। कहानी का अंत।
इस घटना के बाद से रामू, श्यामू, भोलू और मुन्नू ने अपनी समझदारी में सुधार किया और गांव के लिए एक मिसाल बने। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह हमारे आचरण और कामों में भी छिपा होता है।